टाइप 1 डायबिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपका इंसुलिन जो है वही रिकमेंडेशन है। जो सेकंड पेशेंट्स आपको होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। उनमें आपको जो ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो मेडिसिन तो है ही, बट मेडिसिन से सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला जो चीज़ होता है वो होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में यही है कि सबसे पहले हमारा जो एक, अगर पेशेंट कोई ओबीज़ हैं जिनका वेट ज़्यादा है तो उसमें कोशिश यही रखना है कि वेट रिडक्शन करना है। वेट रिडक्शन कहना बहुत ही ईजी है, बट पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है करने के लिए, बट उसको किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है यानी 70s 80s में है और आपके उसको इसके अकॉर्डिंगली जो हम लोग होता है BMI हम लोग देखते हैं, जो कि हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका BMI ज़्यादा है यानी वेट अगर आपका हम लोग लेते हैं ज़्यादा है तो उससे हम लोग को धीरे धीरे जो है उसको हम लोग को कम करना है। टारगेट ये रखना है कि हम लोग को 1 महीने के अंदर में जो है हम लोग 1.5 से 2 kg का हम लोग वेट रिडक्शन करें। बहुत ही एग्रेसिवली जो है वेट रिडक्शन के लिए नहीं होना है। दूसरा, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ही एक सेकंड पॉइंट होता है कि खाने पीने पे जो होता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मेडिसिन के साथ में क्वालिटी ऑफ फूड नॉट क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड आप क्या लेते हैं ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिनको एकदम शुगर हो गया है तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि चावल हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। चावल आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन चावल जैसे होता है कि जिसका हम लोग बोलते हैं स्टार्च, यानी कि जो हम लोग अपने घर वाली भाषा में बोलते हैं मार जो होते हैं, वो हम लोग उसको हम लोग हटा दें। दूसरा है 1 कटोरी चावल जो है आप वो दिन भर में आप ले सकते हैं। साथ में जो होता है हरी साग सब्जियों का जो लेना होता है वो लीजिए। फल के बारे में बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि फल जो होता है वो हम कौन कौन सा खा सकते हैं। सीजनल फ्रूट में से आप ले सकते हैं, बट कॉमनली सेब, पपीता, अमरूद, ये जो 3 होता है ये हम ले सकते हैं। वो किसी भी फल का जूस जो होता है वो नहीं लेना है, वो आपका शुगर बढ़ा देगा। नहीं तो मरीज़ इसे ताकत बढ़ाने यानी वीकनेस के टर्म्स में वो फ्रूट जूस लेते हैं या कोई दूसरा फल लेते हैं, वो आपका शुगर बढ़ा देता है। तो एक तरफ आप दवा या इंसुलिन ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप ये फ्रूट और या जूस लेते हैं, तो फिर वो आपका सब चीज़ मुश्किल कर देता है। फिर हमारा जो बाहर का जो फास्ट फूड बोलते हैं, जंक फूड्स बोलते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब हुआ, या नॉन वेज में जैसे मटन जो बोलते हैं, रेड मीट भी बोलते हैं, वो जो है वो आप नहीं लीजिए या बहुत ही कम मात्रा में लीजिए, या महीने में 1 या 2 बार वैसे लेने का है ये लीजिए। बटर हुआ, ऑयली स्पाइसी ये डाइट जो हुआ, इस सबको आपको जो है अवॉइड करना है या बहुत ही कम लेना है महीनों में। ये आपका हो गया खाने पीने में अकॉर्डिंगली में। पानी का इंटेक जो होता है वो अच्छी मात्रा में ले, ताकि आपका हाइड्रेशन जो होता है वो आपका मेंटेन रहे। तो ये सब हमारा हो गया आपका जो नॉन मेडिकेशंस वाले जो पार्ट हो गया। मेडिकेशंस वाले पार्ट में हो गया तो मार्केट में बहुत सारी आपका दवाइयाँ हैं। दवाइयों से जो है वो ये नहीं समझना है कि दवाई शुरू हो गया है तो जो कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में होता है कि वो लोग एक डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं कि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा है और ये काफ़ी लंबे देर तक हमें ये मेडिसिन चलते रहेगा, इसकी मेडिसिन जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो बहुत सारे ग्रुप के मेडिसिन जो है वो मार्केट में आपको अवेलेबल हैं और जैसे भी गाइडलाइंस जो आती है उसके अकॉर्डिंगली जो होता है वो हम लोग अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रोवाइडेड कि इसमें आपका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना कि जो हमारे डायबिटीज़ जो डॉक्टर जो होते हैं उससे आपको साथ साथ में पेशेंट्स का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी उतना ही कोऑपरेट करना है, तभी जा कर के आपका रिपोर्ट्स या आपका लाइफ स्टाइल सब चीज़ आपका हेल्दी रहेगा और शुगर पार्ट जो है वो भी आपका एक कंट्रोल में रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें इसमें ये कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है जिसको हम लोग तुरंत कंट्रोल करने का होता है। इसे हमें जैसा हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग धीरे धीरे इसे अचीव करते हैं और उसे हम लोग ही कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा जो भी आपको डॉक्टर मेडिसिन या इंसुलिन जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं उसको उस डोज में लीजिए। अपने से डोज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से नहीं लीजिए, डोज़ को स्किप नहीं कीजिए, खाने पीने पे रेगुलर ध्यान दीजिए, जो भी मैंने आपको बताया वो सबको लीजिए और रेगुलर इंटरवल पे अपने डॉक्टर के पास में जाइए और वो जो टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं उसे और खाने पीने में और दवाइयों को रेगुलर इंटरवल पे लेते रहें।